अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान का तारुफ और अल्लाह का ख़ास महीना। रमज़ानुल मुबारक इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना है और ये वो मुबारक महीना है जिसे अल्लाह ताला ने तमाम महीनों पर फजीलत अता फरमाई है। अल्लाह ताला ने सूरह अल बकरा में फरमाया कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। ये बात ही रमज़ान की सबसे बड़ी पहचान है कि अल्लाह ने इस महीने को कुरान जैसे अजीम तोहफे के लिए चुना। जब अल्लाह खुद किसी महीने को इतनी बड़ी नेमत के लिए मुंतखब फरमाए तो उस महीने की अज़मत का अंदाज़ा लगाना इंसानी अक़ल से बाहर है। ये महीना हमें याद दिलाता है कि हम अल्लाह के कितने करीब हो सकते हैं अगर हम इस महीने को सही तरीके से गुजारें। कुरान का नुज़ूल और रमज़ान का रिश्ता। अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुरान लोगों के लिए हिदायत है, हिदायत की वाज़ेह दलीलें हैं और हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाला है। रमज़ान और कुरान का ये रिश्ता बहुत गहरा है। जिस महीने में हिदायत नाजिल हुई उस महीने में हिदायत को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, समझना और अपनी ज़िंदगी में उतारना हमारा फ़र्ज़ बनता है। रमज़ान हमें मौका देता है कि हम कुरान से अपना ताल्लुक़ मज़बूत करें, क्योंकि कुरान के बग़ैर रमज़ान की फ़जीलत अधूरी है। जो शख्स रमज़ान में कुरान से गाफिल रहा उसने इस महीने की असल रूह को नहीं पाया। रोज़े की फ़र्ज़ियत और उसकी हिकमत। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। इस फरमान में अल्लाह ने रोज़े का मकसद बिल्कुल वाज़ह कर दिया, तक़वा। यानी रोज़ा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं बल्कि अल्लाह का खौफ दिल में बिठाने का नाम है। रोज़ा हमें ये सिखाता है कि जब कोई नहीं देख रहा तब भी अल्लाह देख रहा है। यही तक़वा है जो एक मोमिन की असल पहचान है और यही इस पूरे महीने का सबसे बड़ा सबक है। रमज़ान रहमत का महीना। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, तंगी नहीं चाहता। ये फरमान रमज़ान के सियाक में आया है और ये बताता है कि अल्लाह ने रमज़ान को बोझ नहीं बनाया बल्कि रहमत बनाया है। रमज़ान अल्लाह की रहमत का ख़जाना है जो हर साल खुल जाता है। जो बंदा इस रहमत को समेट ले वो दोनों जहानों में कामयाब है। अल्लाह की रहमत इस महीने में इस कदर वसी होती है कि गुनाहगार बंदे भी तौबा के ज़रिए अल्लाह के महबूब बन सकते हैं। कोई भी अपने आप को इस रहमत से महरूम न करे। शुक्रगुजारी और अल्लाह की बड़ाई बयान करना। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ताकि तुम गिनती पूरी करो और अल्लाह की बड़ाई बयान करो उस हिदायत पर जो उसने तुम्हें दी और ताकि तुम शुक्र करो। अल्लाह चाहता है कि रमज़ान के बाद हम शुक्रगुजार बंदे बने। ये शुक्रगुजारी सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि अमल से होनी चाहिए। रमज़ान की नेमत मिलना ही अपने आप में अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, क्योंकि ना जाने कितने लोग गुज़िश्ता साल थे जो इस रमज़ान को ना पा सके। हमें हर रोज़ ये सोचना चाहिए कि ये रमज़ान भी अल्लाह की तरफ से एक अनमोल तोहफ़ा है। लैलतुल क़द्र की अज़मत। अल्लाह ताला ने सूरा अल क़द्र में फ़रमाया कि बेशक हमने इसे शब क़द्र में नाजिल किया, और तुम क्या जानो शब क़द्र क्या है? शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। ये रमज़ान की सबसे बड़ी फ़जीलतों में से एक है। 1000 महीने यानी तकरीबन 83 साल से ज़्यादा की इबादत एक रात में मिल जाती है। कोई इंसान पूरी ज़िंदगी में उतनी इबादत नहीं कर सकता जितनी एक शब क़द्र में मिल जाती है। ये अल्लाह का अपने बंदों पर ख़ास करम है जो और किसी दिन नसीब नहीं होता। शब क़द्र में फ़रिश्तों का नुज़ूल। अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस रात में फ़रिश्ते और रूहुल अमीन अपने रब के इज़्न से हर काम के लिए उतरते हैं और ये रात तुलुए फ़जर तक सलामती है। इस फरमान में अल्लाह ने बताया कि शब क़द्र में फ़रिश्तों का नुज़ूल होता है और ये रात मुकम्मल तौर पर सलामती की रात है। जो बंदा इस रात जग कर इबादत करे उसे फ़रिश्ते सलाम करते हैं। ये कितना बड़ा एज़ाज़ है कि अल्लाह के मुक़र्रब फ़रिश्ते एक आम इंसान को सलाम करें। इस रात की तलाश में रमज़ान के आखिरी अशरे में मेहनत करना चाहिए। दुआ की कबूलियत। अल्लाह ताला ने सूरा अल बकरा में जो रोज़ों की आयत के बिल्कुल दरमियान में है फरमाया कि जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे पूछें तो बेशक मैं करीब हूँ, पुकारने वाले की पुकार सुनता हूँ जब वो मुझे पुकारे। ये आयत रमज़ान के सियाक में है और ये अल्लाह का अपने बंदों से सीधा वादा है।
रमदान में दुआ की कबूलियत का ये ख़ास मौका है। बंदा जब रोज़े की हालत में अल्लाह को पुकारे तो अल्लाह का वादा है कि वो सुनता है। इसलिए रमदान में दुआ में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। अल्लाह का करीब होना। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं करीब हूँ। ये सुनकर दिल को अजीब सुकून मिलता है। अल्लाह ने नहीं फरमाया कि कह दो मैं करीब हूँ, बल्कि खुद फरमाया मैं करीब हूँ। ये अल्लाह की अपने बंदों से मोहब्बत का इजहार है। रमदान में अल्लाह की ये क़ुर्बत और भी ज़्यादा महसूस होती है। जब बंदा भूखा प्यासा अल्लाह के लिए सब्र करता है तो अल्लाह उससे करीब हो जाता है। यही रमदान की रूहानी ताकत है जो दिल को सुकून और इत्मीनान देती है और इंसान को दुनिया की परेशानियों से बाहर निकालती है। तक़वा, रोज़े का असल समर। अल्लाह ताला ने रोज़े का मकसद ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ बताया। तक़वा यानी अल्लाह से डरते हुए ज़िंदगी गुजारना। रमज़ान हमें पूरे साल के लिए तक़वा की तरबियत देता है। जैसे 1 महीने की ट्रेनिंग से फ़ौजी साल भर के लिए तैयार हो जाता है, उसी तरह रमज़ान का रोज़ा हमें बाकी 11 महीनों के लिए तैयार करता है। जिसने रमज़ान में तक़वा हासिल कर लिया, उसने रमज़ान का असल फ़ायदा उठा लिया। तक़वा वो ढाल है जो इंसान को गुनाहों से बचाती है और उसे अल्लाह के करीब करती रहती है। सब्र और शुक्र का महीना। अल्लाह ताला ने सूरा अल बकरा में फरमाया कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। रमज़ान सब्र का महीना है। सब्र का मतलब है कि अल्लाह की खातिर ख्वाहिशात को कुर्बान करना। जब एक मोमिन सारा दिन भूखा प्यासा रहता है, खाना सामने हो लेकिन ना खाए, पानी मौजूद हो लेकिन ना पिए, ये अल्लाह से मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील है। रोज़ा हमें ये सिखाता है कि इंसान का असल इम्तिहान वो होता है जब कोई नहीं देख रहा और फिर भी वो वही करता है जो अल्लाह को पसंद है। कुरान से ताल्लुक़ मजबूत करने का वक्त। अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुरान तमाम इंसानों के लिए हिदायत है। रमज़ान वो मौका है जब हम इस हिदायत को अपनी ज़िंदगी में उतारें। रमज़ान में कुरान की तिलावत, उसे समझना और उस पर अमल करना सबसे अहम काम है। कुरान हमारा रहनुमा है और रमज़ान कुरान से जुड़ने का सबसे बेहतरीन मौसम है। जिस घर में रमज़ान में कुरान की आवाज़ गूंजती हो, उस घर पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। हमें इस महीने में कुरान से अपना रिश्ता इस कदर मजबूत कर लेना चाहिए जो बाकी साल भी कायम रहे। गुनाहों से पाकी का मौका। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और पाकीज़ा रहने वालों से मोहब्बत करता है। रमज़ान तौबा का सबसे बेहतरीन मौका है। जब अल्लाह खुद तौबा करने वालों से मोहब्बत करे तो रमज़ान में तौबा की कबूलियत का इम्कान और भी ज़्यादा हो जाता है। हम सब गुनाहगार हैं, लेकिन रमज़ान वो महीना है जब हम अपनी ज़िंदगी का नया सफ़ा लिख सकते हैं। अल्लाह की रहमत इस कदर वसी है कि वो हर गुनाह माफ़ कर सकता है, बशर्ते कि तौबा सच्ची हो और दिल में वापस ना लौटने का पक्का इरादा हो। अल्लाह की बड़ाई बयान करना। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरा अल बकरा आयत 185 में फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है कि जब रमज़ान के रोज़े मुकम्मल हो जाएं तो ईद के दिन अल्लाहु अकबर कहकर अल्लाह की बड़ाई बयान करनी चाहिए। अल्लाह ने हमें हिदायत दी, रोज़े रखने की तौफ़ीक़ दी, कुरान दिया और इस्लाम की नेमत से नवाजा। इन सब पर हमारा फ़र्ज़ है कि हम अल्लाह की तकबीर और तहमीद करें। ये सिर्फ़ ज़बानी कलम नहीं, बल्कि दिल की गहराई से अल्लाह की अज़मत को तस्लीम करना है। रमज़ान में हर वक्त ज़िक्र करना, तस्बीह पढ़ना, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कहना, ये सब इबादतें हैं जो हमारे दिल में ईमान की रोशनी बढ़ा देती हैं। अल्लाह का ज़िक्र दिल को सुकून देता है। जैसे ईमान की ताजदीद। अल्लाह ताला ने रोज़े का हुक्म ए ईमान वालों कह कर दिया। अल्लाह ने रोज़े को ईमान से जोड़ा है। इसका मतलब है कि रोज़ा ईमान की अलामत है। जब हम रमज़ान में रोज़ा रखते हैं तो हम अपने ईमान का ऐलान करते हैं। रमज़ान हर साल हमारे ईमान को ताज़ा करता है, उसे मजबूत करता है और हमें याद दिलाता है कि हम अल्लाह के बंदे हैं। ईमान की ये तजदीद हर मुसलमान के लिए इंतहाई ज़रूरी है ताकि वो दुनिया की गफलतों से बाहर निकल सके और अपनी असल मंजिल को ना भूले। सेहत रूहानी और जिस्मानी।
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ یہ فرمان اللہ کی رحمت کی دلیل ہے کہ اس نے دین میں تنگی نہیں رکھی۔ ساتھ ہی یہ بھی سبق دیتی ہے کہ روزہ صحت مند انسان کے لیے فرض ہے، کیونکہ روزہ روحانی صحت کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پر بھی فائدہ مند ہے۔ رمضان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جسم کی نہیں بلکہ روح کی پرورش اصل کامیابی ہے۔ جب روح مضبوط ہوتی ہے تو پوری زندگی کا نظام درست ہو جاتا ہے۔ اجتماعی برکت کا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے احکام پوری امت مسلمہ کو دیے۔ اے ایمان والوں کا خطاب پوری امت کو ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جب دنیا بھر کے 1.5 ارب سے زائد مسلمان ایک ساتھ روزہ رکھتے ہیں، ایک ساتھ افطار کرتے ہیں، ایک ساتھ تراویح پڑھتے ہیں۔ یہ اتحاد اور یکجہتی رمضان کی خاص برکت ہے۔ جب پوری امت ایک کام کرے تو اللہ کی رحمت اجتماعی طور پر نازل ہوتی ہے۔ رمضان امت مسلمہ کو ایک لڑی میں پروتا ہے اور ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں۔ رمضان کی برکات کو سمیٹنے کی فکر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تاکہ تم شکر گزار بنو۔ رمضان کی برکات لامحدود ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر انہیں سمیٹنے میں غافل رہتے ہیں۔ آج ہم رمضان کے 7ویں دن میں ہیں، کچھ دن گزر چکے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت وقت ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پہلے دن سے شروع کرو، اللہ نے کہا ہے کہ جب بھی شروع کرو اللہ کا شکر ادا کرو۔ آج سے نیت کریں کہ باقی رمضان کو ضائع نہیں کریں گے، اور ہر بچا ہوا دن آس پاس کے لوگ بھی ہیں جو ابھی بھی اس نعمت سے محروم ہیں۔ رمضان کے بعد کی زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے احکام ختم کرتے ہوئے فرمایا کہ تاکہ تم شکر گزار بنو۔ رمضان کا اصل امتحان رمضان کے بعد شروع ہوتا ہے۔ کیا ہم رمضان میں جو تقوی، عبادت اور قرآن سے تعلق بنائیں وہ رمضان کے بعد بھی برقرار رکھ سکتے ہیں؟ یہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ نے رمضان کو اس لیے نہیں بنایا کہ ہم ایک مہینہ اچھے رہیں اور پھر واپس وہی زندگی اپنا لیں۔ رمضان کا مقصد ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے بدل جائیں، اللہ کے سچے بندے بن جائیں اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ آمین۔